नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस साउथ कोरियन कल्चर, के पॉप और के ड्रामा के लिए आज भारत का यूथ इतना पागल है, वही साउथ कोरिया असल में भारतीयों के लिए कितना कड़वा सच छिपाए बैठा है। हम उनके गानों पर झूमते हैं, उनके खाने को पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां के कई शहरों में भारतीयों को क्लबों और दुकानों तक में घुसने नहीं दिया जाता। ये सुनकर शायद आपको यकीन न हो, पर यह एक कड़वी हकीकत है जिसे आज हमें समझना होगा। देखा जाए तो भारत में साउथ कोरियन बैंड्स जैसे बीटीएस और ब्लैकपिंक की दीवानगी इस कदर है कि यहाँ करोड़ों की तादाद में उनके फैंस हैं। हमारी सरकारें और कंपनियां उनके साथ बड़े बड़े व्यापारिक समझौते कर रही हैं, लेकिन जब बात वहां रहने वाले भारतीयों के मान सम्मान की आती है तो तस्वीर काफी धुंधली दिखाई देती है। वहां अक्सर भारतीयों को उनके रंग और डिसेंट की वजह से नस्ली भेदभाव यानी रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। सियोल और बुसान जैसे बड़े शहरों में दुकानों के बाहर ऐसे बोर्ड तक देखे गए हैं जिनमें साफ तौर पर भारतीयों को निशाना बनाया जाता है। यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन वहां रहने वाले रिसर्च प्रोफेसर से लेकर आम छात्रों तक ने इस दर्द को महसूस किया है। इस नफरत की जड़ें वहां के समाज में गहराई तक समाई हुई हैं। साउथ कोरिया में खूबसूरती के मायने सिर्फ गोरे रंग और खास फेशियल फीचर्स तक सिमट कर रह गए हैं। वहां लोकिज्म का इतना ज्यादा क्रेज है कि माता पिता अपने बच्चों को ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं ताकि वे समाज के तय किए गए सुंदर मानकों में फिट बैठ सकें। ऐसे में हमारे जैसे ब्राउन स्किन वाले लोग उनकी नज़रों में अक्सर कमतर आंके जाते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि इतना तकनीकी रूप से आगे बढ़ा हुआ देश होने के बावजूद वहां आज तक कोई सख्त एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून नहीं है, जिससे वहां के लोग बिना किसी डर के इस तरह का व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, ये भेदभाव सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के अंदर ही कुछ साउथ कोरियन कंपनियों के प्लांट के पास ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे गए हैं जहां भारतीयों की एंट्री बैन थी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी ही जमीन पर हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे हो सकता है। हालांकि विरोध के बाद चीजें बदलीं, लेकिन ये उनकी मानसिकता को साफ दर्शाता है। हमें ये समझना होगा कि सम्मान हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर हम उनके कल्चर और प्रोडक्ट्स को इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें भी वहां वही सम्मान मिलना चाहिए जिसके हम हकदार हैं। अब समय आ गया है कि हम इस बारे में जागरूक हों और अपनी आवाज उठाएं। हम एक बहुत बड़ा मार्केट हैं और हमारी पसंद नापसंद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक समझ और सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर और चर्चा हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि हम ऐसी ही जरूरी कहानियां आप तक लाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। YouTube वीडियो देखने से जुड़ी जानकारी YouTube पर की गई आप